दिख रहा है? दिख रहा है? ऐसे नहीं दिख रहा है, अब तो दिख रहा है। तो ये रहा 21 जून, देन 2 सितंबर, 23 सितंबर। 23 सितंबर में क्या है? सेकेंड, एक मिनट देखिए। 21 जून, देन 23 सितंबर, देन 22 दिसंबर, देन 21 मार्च। अब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ऑन 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज tilted towards the sun. It is inclined. दो वर्ड आप लोग याद रखिएगा। inclined, inclined मतलब झुका हुआ, और tilted मतलब भी झुका हुआ। ये नॉर्थ पोल क्या है? ये टिल्टेड है, ये झुका हुआ है सन की तरफ। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? समर सीजन होगा। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर सीजन। अब आप लोग उस पैराग्राफ को पढ़ो। रीड द पैराग्राफ। समर 21 जून वाले पैराग्राफ को आप पढ़िए। चलिए, कोई बच्चा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हाँ, पढ़ो पढ़ो। एक एक मिनट, एक मिनट, मैं सुन नहीं पाई क्या बोले। सब शांत रहो। एवरीवन विल। मैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं। सार्थक, सार्थक, कौन पूछ रहा है? शशांक क्यों? शशांक, देखो, एक तो आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, ऊपर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। कोई कुछ नहीं पूछेगा। इनक्लाइंड मतलब झुका हुआ, टिल्टेड मतलब भी झुका हुआ। दोनों तो मैं बना कर लिख करके दिखाई तुम्हें कि टिल्टेड मतलब भी झुका हुआ और इनक्लाइंड मतलब भी झुका हुआ। ठीक है। अब पृथ्वी पढ़ो, पृथ्वी पढ़ो। यस। यस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन। इसका मतलब है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की ओर झुका रहता है। तो इट रिसीव्स हीट, ये गर्मी वो रिसीव करता है। तो यहाँ पे समर सीजन होते हैं, इसको कहा जाता है समर सॉलिस्टाइस। और साउदर्न हेमिस्फीयर जो कि अवे फ्रॉम द सन, सन से ये दूर है, ये सन से दूर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है? समर सॉलिस्टाइस। और साउदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है विंटर सॉलिस्टाइस। ठीक है। अब बताइए, आप पढ़िए। अब अब वो लाइन पढ़िए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन रे रहता है कि कैप्रिकॉर्न पे पृथ्वी। उसके बाद वाला लाइन पढ़िए, जल्दी पढ़िए। हाँ, वेट वेट, एक एक लाइन पढ़ के वेट करो। पृथ्वी, एक एक लाइन पढ़ के वेट करो। रेज ऑफ द सन वर्टिकल ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मान लो कि ये जो अर्थ है, ये अर्थ है। हाँ, तो ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो रे ऑफ द सन वो कहाँ पे वर्टिकल रहेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इन टू हाफ्स। समझ में आया? तो हमारे यहाँ उस समय गर्मी होती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन कॉन्टिनेंट है? साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन कॉन्टिनेंट है? अगर तुम इक्वेटर से मैप को फोल्ड कर दो, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और इक्वेटर के नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। जरा दिमाग लगाकर बोलो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन से कॉन्टिनेंट हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर सॉलिस्टाइस हो रहा है, इंडिया में समर सॉलिस्टाइस, इंडिया में गर्मी है, और ऑस्ट्रेलिया में इन मंथ में क्या होते हैं? जाड़ा होते हैं, मीन्स सर्दी, विंटर सॉलिस्टाइस। ठीक है, अब ये वाला पोजीशन देखो, ये वाला पोजीशन, इसमें क्या है? इसमें है, फिर बता देती हूँ। देखो अब ये देख कर ही याद हो जाएगा। ये नॉर्दर्न, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब देखो, साउथ पोल इज inclined, south pole is inclined to the sun and north pole is away from the sun. North pole is away from the sun and south pole is inclined towards the sun. तो यहाँ साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, समर सॉलिस्टाइस होगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्टाइस होगा। तो यहाँ पर दिसंबर का महीना है, देख लो दिसंबर का महीना है, इंडिया में ठंड है, विंटर सॉलिस्टाइस है, और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है, समर सॉलिस्टाइस है। ठीक है, यहाँ जून का महीना है, इंडिया में गर्मी है और ऑस्ट्रेलिया में ठंडक है। ठीक है, ये है समर सॉलिस्टाइस और विंटर। और ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगा। पृथ्वी देख लो तो, पृथ्वी 22 दिसंबर वाले पोजीशन में देखो तो कि सन रे इज वर्टिकल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। क्या लिखा हुआ है? ओके, है ना? देखो आप तो ये समझ गए, यहाँ पर सन रे वर्टिकल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दिसंबर में सन रे इज वर्टिकल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये देखो, ये जो पोजीशन है 21 मार्च, इसको कहेंगे इक्विनॉक्स, इसको कहेंगे इक्विनॉक्स। और ये जो पोजीशन है 23 सितंबर, इसको भी कहेंगे इक्विनॉक्स, इसको भी कहेंगे इक्विनॉक्स। अब हम बता देते हैं कि इक्विनॉक्स का मीनिंग क्या है। इक्विनॉक्स का मीनिंग है इक्वल डे इक्वल नाइट। क्या मीनिंग है? इक्वल डे इक्वल नाइट। ओके, तो इन दोनों पोजीशन पे सन रे कहाँ पे? इक्वेटर पे, इक्वेटर पे वर्टिकल पड़ता है। देख लो पृथ्वी, देख लो 23 सितंबर वाला पोजीशन देखो, पृथ्वी एक लाइन पर हो, रीडिंग डालो, मैं तुरंत समझा देती हूँ। करो, 23 सितंबर में रीडिंग डालो। ठीक है, इस ठीक है, और इसको कौन सा इक्विनॉक्स कहते हैं? कौन सा इक्विनॉक्स लिखा हुआ है? स्पेलिंग बोलो, स्पेलिंग बोलो, स्पेलिंग बोलो। क्या क्या? वी, फिर समझ नहीं पा रही हूँ। AUTUMN, ऑटोमन। और 23 वाले में क्या लिखा हुआ है? 23 सितंबर में कौन सा इक्विनॉक्स लिखा हुआ है? 23 वर्नल और ऑटोमन इक्विनॉक्स। ठीक है, दोनों ही पोजीशन पे VERNL हर्षित ने लिखा है वर्नल इक्विनॉक्स
और ऑटोमन इक्विनॉक्स, ठीक है। वर्नल, ठीक है कौस्तुभ, ठीक है कौस्तुभ, वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है, समझ गई। तो हाँ, 1 मिनट, समझ गई, रुक जाओ, एडमिट कर लेने दो। एक मिनट। हाँ, तो 23 सितंबर एंड 21 मार्च दोनों में ही क्या होते हैं, सन रे इज वर्टिकल ओवर इक्वेटर एंड इक्वल डे इक्वल नाइट, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट बोथ आर इक्वल। इसको कहते हैं हम लोग वर्नल इक्विनॉक्स या ऑटमन इक्विनॉक्स। समझ में आया? तो यही है हमारा जो सबसे पहले सन कहाँ पे होंगे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन वर्टिकल होंगे, जिसमें कि समर सॉलिस्टाइस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, विंटर सॉलिस्टाइस साउदर्न हेमिस्फीयर में। फिर आफ्टर 3 मंथ्स पोजीशन ऑफ अर्थ कैसा रहेगा, 23 सितंबर को सन रे इज वर्टिकल ओवर इक्वेटर, सन रे इज वर्टिकल ओवर इक्वेटर, और उस पोजीशन पे क्या होगा, इक्विनॉक्स, इक्वल डे इक्वल नाइट, इक्वल डे इक्वल नाइट, जिसमें कि हाँ वर्नल इक्विनॉक्स होंगे। फिर 3 महीने बाद आफ्टर 3 मंथ्स इक्विनॉक्स मतलब कौस्तुभ हमने हजारों बार कहा इक्वल डे इक्वल नाइट, बात क्या तुम्हारे सुना, तुम लोग सुन नहीं पा रहे हो? इक्वल डे इक्वल, हाँ कितनी बार बोल रही हूँ ना पृथ्वी की इक्वल इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे इक्वल नाइट, कैसे सुन रहे हो? उनको समझ में नहीं आ रहा है। डे एंड नाइट का ड्यूरेशन इक्वल होता है। तो ये रहा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सॉलिस्टाइस, रिपीट करूंगी। सॉलिस्टाइस हुआ, किसने कहा रिपीट करने को? सार्थक। अच्छा, क्या नहीं समझो सार्थक, पहले बताओ। सॉलिस्टाइस 21 जून और 22 दिसंबर को होता है। 21 जून में सन रे इज वर्टिकल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्दर्न फर्स्ट पॉइंट हुआ ऑन 21 जून, northern hemisphere is tilted towards the sun and southern hemisphere is away from the sun. northern hemisphere On northern hemisphere, sun ray fall vertically on Tropic of Cancer. It has summer season there, and this position is called summer solstice. And in southern hemisphere, it is winter solstice. उसके बाद 22 दिसंबर को क्या होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन एंड साउदर्न हेमिस्फीयर इज inclined towards sun. So sun ray is vertically fall on Tropic of Capricorn and southern hemisphere has summer solstice and northern hemisphere has winter solstice. तो
अगर आप इंडिया का पोजीशन लो 22 दिसंबर, इंडिया में विंटर सॉलिस्टाइस होता है, इस वजह से वहाँ ठंड होती है। और साउदर्न हेमिस्फीयर जहाँ की ऑस्ट्रेलिया है कॉन्टिनेंट, हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, वहाँ समर सॉलिस्टाइस है, वहाँ गर्मी होती है। आप समझ में आया सार्थक को? ओके, इक्विनॉक्स मतलब फिर बता देती हूँ, इक्वल डे, इक्वल नाइट, 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों ही पोजीशन में सन रे इज वर्टिकल ऑन इक्वेटर। तो ये है सीजन का चक्कर। इस तरह से कौन बात कर रहा है? माइक ऑफ करो। ये इस तरह से सीजन चेंज होते हैं। इस तरह से सीजन चेंज होते हैं, ठीक है। और सीजन चेंज होते हैं तो आपको क्या मिल गए? सारे 12 महीने में किस तरह से सन का पोजीशन कैसा होता है और कैसे कैसे सीजन चेंज होते हैं, ये आपको डायग्राम भी बनाने दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इसे पढ़ने इस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करने दिया जाएगा। समझ में आया? तो हम लोगों ने, हाँ बोलो बोलो पृथ्वी, बोलो क्या बोल रही हो? हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गया, ये मैं भी समझ रही हूँ, आपके समझ में आ गया है। अब आप इसके आगे क्या है पोर्शन पर वो पढ़िए। मेरे पास बुक नहीं है, चूंकि मैं फ़ोन से ले रही हूँ तो मैं बैक भी नहीं जा पा रही हूँ, जिससे कि मैं देख नहीं पा रही हूँ क्वेश्चन, मतलब पेज में कंटेंट क्या है दिख नहीं रहा है, आप बता दो। ओ मतलब कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट है। तो सुन लीजिए, तो सुन लीजिए, अब जल्दी से सुनिए हम लोगों का। आप होमवर्क क्या है? तो होमवर्क रहेगा कल का, ये डायग्राम ओ अंकिता लिख रही है, वो स्क्रीन को क्या तो करने लिख रही है, मुझे पता नहीं कैसे अंकिता से घर जाके सीखना होगा। ठीक है, अब तो हम लोग कुछ ही समय, आज तो गड़बड़ हो ही गया, क्लास 2 बार डिस्कनेक्ट हुए हम लोग, क्या किया जा सकता है बोलो, है ना? कुछ नहीं कर सकते, है ना, नेट का प्रॉब्लम है। स्कूल में जब आते हैं, जैसे जिस रूम से अच्छे से क्लास होती है उस रूम में रहने नहीं दिया जाता है, दूसरे दूसरे रूम में भेज दिया जाता है, तो क्या कर सकती हूँ बोलो ना। खैर जो भी हो, आप लोग का होमवर्क है क्या? हाँ बता तो रहे हैं, डायग्राम डायग्राम बना के लाना है और उसको एक्सप्लेन करना है। मुझे आप लोग डायग्राम को एक्सप्लेन करके सुनाइएगा, मतलब कि वो चारों पोजीशन में अर्थ कैसे रहते हैं, क्या है, किसको समर सॉलिस्टाइस, किसको विंटर सॉलिस्टाइस, किसको इक्विनॉक्स, ये सारी बातें आपसे मैं कल पूछूंगी। ओके, तो ये आपका होमवर्क है और ABC कंप्लीट करके रखोगे बुक में, कल मैं ABC आपसे करवाऊंगी। ओके, हाँ कर, ये बहुत अच्छी बात है, तुम हो सकता है पूरा बुक भी कर लो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सारे बच्चों को साथ लेकर चलना है, एक बच्चे से क्लास नहीं चलती है। तो कल मैं ABC आप लोगों से करवाऊंगी, डायग्राम का पूछताछ करूंगी। हो सकता है कि विद इन 3 मिनट्स और 4 मिनट्स में मैं आपको डायग्राम बनाने भी दूं, कि बनाकर बैक कैमरा से दिखाओ कौन कितनी तेजी से बना सकता है। कैमरा ऑन करके आपको बनाना होगा
और दिखाना होगा। पहले से बने हुए डायग्राम मैं समझ जाऊंगी। ये चीज कल मैंने यही 7th क्लास को दिया था वाटर साइकिल बनाने। तुरंत में एक बच्चा बना हुआ दिखाया, देखते के साथ कह दी कि इसने पहले से बना रखी है। नहीं बच्चा, नहीं बच्चा, कोई भी कॉपी, कोई भी पेज कहीं पर भी बना के नहीं रखना है। नो, मुझे ब्लैंक पेपर दिखाना है, जिसके कैमरा ऑन रहेंगे वही सिर्फ कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकेगा, अदरवाइज नहीं। नो चीटिंग। यही बैठकर आपको बनाने हैं। आपको कॉइन रखने हैं, एक कॉइन, 4 अर्थ वैसे बनाना है, स्केल रखने हैं, प्लस साइन बनाना है। प्लस साइन कैसे थे, एरो मार्क कैसे थे आपके, वो वर्टिकल शेप में एरो मार्क आपके थे। कितने सवाल करते हो, मैं क्या बोल रही हूँ उससे कोई मतलब नहीं। पेपर कैसा होगा, वो फॉरेन से आएगा, बाय एयर आएगा, बाय ट्रेन आएगा, बस यही सब पूछ रहे हो। किसी को पढ़ने से मतलब नहीं है। ये कोई इशू है कि कहाँ बनाएंगे? जाहिर है किसी पेज में ही बनाओगे, किसी कॉपी में ही बनाओगे। क्लास वर्क है, क्लास में बनाओगे, कहीं भी बनाओ। ये तो होमवर्क नहीं है कि आप अपनी कॉपी में बनाकर उसको सजा रहे हो। जिस क्लास में तुम्हारी ये सब बातें बर्दाश्त की जाती है, उसी क्लास में तुम लोग करना। मेरे सामने इस तरह से नहीं करना। मुझे पढ़ाई से मतलब है, इन सब बातों से मतलब नहीं रहता है। कहीं पर भी बनाइए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाथ में स्केल होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, एक कॉइन होना चाहिए, और जिस तरह से मैंने समझाया उस तरह से बनेगा। 2 वीडियो आज बन गए हैं, एक पहले के बने हुए हैं और एक दूसरे हैं। 2 मैं भेज दूंगी, दोनों ही पोस्ट कर दूंगी, दोनों ही को देख लेना यूट्यूब में। पहले वाले में आपको बनाने का तरीका दिख जाएगा। मैं उसमें बनाने का तरीका बता रही थी। जो बच्चे उस समय एडमिट हो गए थे वे लोग देख रहे थे, उसमें मैं बनाने का तरीका बता दी थी। दिखा था ना बनाने का तरीका, ये वाला मैप। एक मिनट दिखा देती हूँ, मैप कह रही हूँ, ये वाला, ये बनाना सिखाई थी। ये देखो प्लस साइन, ये प्लस साइन करके ये चार चार कॉइन से 4 अर्थ, फिर उसको टिल्टेड कर देना है, मतलब कि लाइन से, बीच में सन, और फिर मैं डेट लिखना सिखाई थी। ये देखो, सबसे पहले मैंने ये बनाना सिखाया था, इधर डेट्स लिख दिए थे, उसके बाद मैं वो वाला डायग्राम बनाई हूँ। तो इस तरह से आप डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, और मुझे एक ब्लैंक पेपर में इस तरह से बैक कैमरा रख करके बैक कैमरा से आप मुझे दिखाइएगा।